नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को आज बताने जा रहा हूँ ये टॉप 80 क्वेश्चन। ठीक है, टॉप 80 क्वेश्चन, ये वीडियो नंबर ये 5वां है। ठीक है, इससे पहले हमने आपको टॉप 80 क्वेश्चन का 1 से लेकर 4 तक आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो आप आज जो बताने जा रहे हैं ये 5वां वीडियो है टॉप 80 क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के पहला नंबर क्वेश्चन के साथ। पहला नंबर क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई कहाँ लड़ी गई थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये हरियाणा। पानीपत की पहली लड़ाई है जो ये हरियाणा में लड़ी गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। किस शासक ने भारत में पहली बार बंदूक का इस्तेमाल किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये बाबर। ठीक है, बाबर है जो पहली बार भारत पे बंदूक का इस्तेमाल किया था, ये बाबर ने। ठीक है, सबसे पहले बंदूक का इस्तेमाल किसने किया था भारत में? तो ये बाबर ने। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन में अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई के दौरान बाबर ने किन दो महत्वपूर्ण शहरों पर कब्जा किया था? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये दिल्ली और आगरा। दिल्ली और आगरा में बाबर ने ये पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी ये दिल्ली और आगरा पे सबसे पहले ये कब्जा किया था। ठीक है, ये बाबर ने। ठीक है, दिल्ली और आगरा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, कि बाबर ने किस लड़ाई में दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा पानीपत की पहली लड़ाई। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, बाबर ने किस युद्ध की जीत के बाद लगभग पूरे भारत भारत का मालिक बन गया? तो इसका आंसर हो जाइए घाघरा की लड़ाई। ठीक है, घाघरा की लड़ाई के बाद बाबर ने पूरे भारत पर एक कब्जा कर लिया था। ठीक है, यानी कि पूरे भारत का यह मालिक बन गया था बाबर। ठीक है, ये घाघरा लड़ाई के बाद है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, ताजमहल मुगल वंश के किस शासक ने बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये शाहजहां। ठीक है, शाहजहां ने ये ताजमहल को बनवाया था। ठीक है, शाहजहां तो जो है ये एक मुगल वंश का यह शासक था। ठीक है, शाहजहां है जो है ये मुगल वंश के यह शासक था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हम्पी, ठीक है, तिरुवन्नमलै, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि में मंदिरों के सामने की ओर बने हुए, ठीक है, रायगोपुरम का निर्माता कौन था? ठीक है, इसका निर्माता यानी कि गोरपुरम का निर्माता कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय यह जो है ये रायगोपुरम का यह निर्माता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा साइज को थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया। ठीक है, क्या प्रोत्साहित किया था? तो ये भाषा को प्रोत्साहित किया था। ठीक है, ये तमिल, तेलुगु और संस्कृत को। ठीक है, ये विजयनगर के शासक ने ये प्रोत्साहित किया था तमिल, तेलुगु और संस्कृत को। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर के गौरव के, ठीक है, भग्नावशेष और इसकी वास्तु शैली के ऐतिहासिक महत्व का स्थान स्थान कब अब कहाँ देखा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाइए हम्पी में। ठीक है, हम्पी में यह देखा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, भारत में चिश्ती आंदोलन को किसने संस्थापित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा शेख मोहिउद्दीन चिश्ती। ठीक है, शेख मोहिउद्दीन चिश्ती है जो ये चिश्ती आंदोलन के संस्थापक है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्रमुख सूफी पूजा गृह कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा अजमेर में। ठीक है, अजमेर में है ये सूफी पूजा गृह जो है ये अजमेर में यह स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, कृष्णदेव ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था। ठीक है, तो यह इस समय किस राज्य में यह स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये कर्नाटक में। ठीक है, ये कृष्ण स्वामी मंदिर है जो यह कर्नाटक राज्य में यह स्थित है। ठीक है, कृष्णदेव राय ने हम्पी में यह कृष्ण
स्वामी मंदिर बनवाया था, उस समय हम्पी था नाम, ठीक है। उस समय हम्पी है जो ये कर्नाटक राज्य में यह पड़ता है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, अधिकांश मंगोलियाई आक्रांत किसके शासनकाल में आए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी शासनकाल में ये मंगोलियाई आक्रांता जो आया था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में यह आया था, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक, यानी कि फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने ये ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक है जो ये दिल्ली का सुल्तान था, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता किस जगह भारत आया था? ठीक है, जो इब्न बतूता है जो, ठीक है, ये 14वीं शताब्दी में भारत आया था, ठीक है। इब्न बतूता है जो 14 शताब्दी में भारत आया था, ठीक है। तो ये इब्न बतूता है जो ये कहाँ से आया था, ठीक है, ये कहाँ के निवासी था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा मोरक्को, ठीक है। इब्न बतूता है जो ये मोरक्को का यह निवासी था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ये मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक है जो ये मनियरों का राजकुमार है कहा जाता है, ठीक है। मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। अगला नंबर क्वेश्चन है, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये तुलुबा, ठीक है, तुलुबा, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के राजवंश कौन था? तो ये तुलुबा था। कब? जब तालीकोटा का युद्ध हुआ था उस समय, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के पास स्थित महरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये उत्कृष्ट ये गुणवत्ता की इस्पात के कारण, ठीक है। इसके कारण ये कुतुब मीनार के पास जो ये महरौली पिलर है इस, ठीक है, इसी के लिए यह प्रसिद्ध है, ठीक है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण यह प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, रुपया, ठीक है, नामक नया सिक्का पहली बार किसने जारी करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने ये रुपया सबसे पहले ये जारी करवाया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, दीन इलाही बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा वैश्विक मैत्री, ठीक है। दीन इलाही का जो मूल था ये वैश्विक मैत्री था, ठीक है। गीता का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? तो ये दारा शिकोह ने, ठीक है। दारा शिकोह ने ये गीता का फारसी में अनुवाद करवाया था, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। कौन लोहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा ये गोपाल हरि देशमुख, ठीक है। गोपाल हरि देशमुख है जो ये लोहितवादी के उपनाम से यह प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये कुंवर सिंह ने, ठीक है। कुंवर सिंह ने ये 1857 के विद्रोह के समय, ठीक है, जगदीशपुर में ये विद्रोहियों का नेतृत्व किया था ये कुंवर सिंह ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, सल्तनत काल में दार उल सफ़ा क्या होता था? इसका आंसर हो जाएगा चिकित्सालय यह होता था, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, दीवान अमीर कोही नामक विभाग जो कृष्ण से संबंधित था, ठीक है, किसने स्थापित किया था? इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था? इसका आंसर हो जाएगा अहमदनगर पर, ठीक है। अहमदनगर पर ये अकबर ने दक्षिण भारत में सबसे पहले आक्रमण किया था, ठीक है।
दक्षिण भारत पर आक्रमण अकबर कब कहाँ पे किया था दक्षिण भारत में? तो ये अहमदनगर पर किया था। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये बालाजी बाजीराव। ठीक है, बालाजी बाजीराव जो था ये पानीपत के तृतीय युद्ध के समय यह पेशवा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासकों ने करवाई थी? इसका आंसर हो जाएगा ये पल्लव वंश के शासकों द्वारा यह करवाया गया था। ठीक है, पल्लव वंश के शासकों द्वारा ये विक्रमशिला महाविहार के स्थापना करवाया गया था। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, तमिल में, ठीक है, तोल्कापियम किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिल व्याकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऋग वेद संहिता। ठीक है, ऋग्वेद संहिता जो है कि ये सूर्य देवी गायत्री को यह संबोधित गायत्री मंत्र है जो ये ऋग संहिता ग्रंथ में है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? इसका आंसर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर। ठीक है, गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने ये फांसी दिया था। गुरु तेग बहादुर जो थे ये सिख गुरु थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई? इसका आंसर हो जाएगा ये लाहौर अधिवेशन। ठीक है, पूर्ण स्वराज। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, अगला नंबर एक क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? इसका आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन में जो 1929 में यह हुआ था। ठीक है, लाहौर अधिवेशन है जो 1929 में यह हुआ था। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, किस वायसराय के अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी द्वारा हत्या कर दी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ये लॉर्ड मेयो। ठीक है, लॉर्ड मेयो की अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ये सर चार्ल्स मेटकॉफ तथा लॉर्ड मैकाले। ठीक है, लॉर्ड मैकाले को ये भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा रास बिहारी घोष। ठीक है, रास बिहारी घोष जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था सूरत में उसका अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा यह किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक किसने कहा था? तो ये वेलेंटाइन चिरोल ने। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, 1904 में लंदन में अभिनव भारत के स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन शुरू करते समय भारत का वायसराय कौन था? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड है जो असहयोग आंदोलन शुरू करने से भारत का यह वायसराय था। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? इसका आंसर हो जाएगा चंपारण। ठीक है, चंपारण में ये महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह यह प्रारंभ किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली किस वर्ष परिवर्तित की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1911 में। ठीक है, 1911 में ये भारत की राजधानी कलकत्ता पहले था। ठीक है, 1911 से पहले भारत की राजधानी जो था यह कलकत्ता था। अब कर दिया गया है दिल्ली। 1911 के बाद जो है यह दिल्ली भारत की राजधानी है। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत की राजधानी कलकत्ता को दिल्ली कब कर दिया गया? तो ये 1911 में
परिवर्तित कर दी गई थी। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है 23 दिसंबर 1912 को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक में, ठीक है, निकल रहे जुलूस पर बम फेंकने वाले नेता कौन था? उसका आंसर हो जाइए रास बिहारी बोस। ठीक है, रास बिहारी बोस जो थे, रास बिहारी बोस जो थे, ये लॉर्ड हार्डिंग पर, ठीक है, यानी कि जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है, तो उन पर ये दिल्ली के चांदनी चौक पर वह बम फेंक दिए थे। ठीक है, ये 1912 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है सतवाहन वंश के किस राजा ने गथा गथा सप्तशती की रचना की थी? तो ये राजा हॉल ने, ठीक है, राजा हॉल ने ये गथा सप्तशती की रचना की थी। ठीक है, जो राजा हॉल जो थे ये सतवाहन वंश के यह राजा थे। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है बृहत कथा की रचना किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये गुनाढ़े ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है सर्वप्रथम सोने के सिक्का किस राज्य के राजा ने जारी किए? इसका आंसर हो जाइए यमन ने। ठीक है, यमन के द्वारा सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किया गया था। ठीक है, ये यमन राजा के द्वारा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है किस ग्रीक राजदूत ने विष्णु के समान में स्तंभ बनवाया था? इसका आंसर हो जाएगा ये हेलियोडोरस। ठीक है, हेलियोडोरस जो ये राजदूत था ग्रीक का, इसने विष्णु के समान में स्तंभ बनवाया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा मिनांडर ने राजधानी कहाँ बनाई? तो इसका आंसर हो जाइए तक्षशिला में। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है एक 1190, ठीक है, सॉरी, ये 190 ईसा पूर्व बैक्टीरिया के किस यमन राजा ने भारत पर आक्रमण किया था? इसका आंसर हो जाएगा ये डेमेट्रियस ने। ठीक है, डेमेट्रियस ने यह बैक्टीरिया बैक्टीरिया ये बैक्टीरिया के राजा जो था ये डेमेट्रियस है, इसने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, ये 190 ईसा पूर्व में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं भारत का प्रथम शासक शक राजा कौन था? ठीक है, भारत का प्रथम शक राजा तो ये हो गया मोगा। ठीक है, मोगा जो था भारत के प्रथम शक राजा था। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है किस राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए? इसका आंसर हो जाइए मौर्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा गया है। ठीक है, तो इसका उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? इसका आंसर हो जाइए विलियम्स जोन्स ने किया। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है 4 अश्वमेध यज्ञों का आंदोलन किस राजा ने कराया? इसका आंसर हो जाएगा ये प्रवर सेन प्रथम ने। ठीक है, चलिए अगला नंबर एक क्वेश्चन है यौधेयों का प्रमुख स्थान कहाँ था? इसका आंसर हो जाएगा रोहतक। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज्य चिन्ह बनाया? इसका आंसर हो जाएगा पल्लव। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है परम सौगात की उपाधि किसने धारण की? इसका आंसर हो जाइए राज्यवर्धन ने। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है कौन सा वंश ब्राह्मण क्षत्रिय वंश कहलाता था? इसका आंसर हो जाएगा ये सेन। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कथक का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध था? इसका आंसर हो जाएगा ये घोरा। ठीक है, कथक कथक का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध था? ये घोरा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? तो ये चतरा। ठीक है, चतरा जो था गौतम बुद्ध का यह सारथी था। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के जीवन को कौन सा चिन्ह बताता है? तो ये कमल। ठीक है, गौतम बुद्ध के जीवन है जो ये कमल चिन्ह बताता है। ठीक है, गौतम बुद्ध संगीति के अध्यक्ष थे, तो ये महाकश्यप।
ठीक है, महाकश्यप जो थे गौतम बुद्ध के संगीत के यह अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? ये भरत मुनि ने। नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने किया था। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, न्यूमीर सॉरी न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सिक्के व धातुओं का अध्ययन है। ठीक है, चलिए अगला नंबर एक क्वेश्चन है, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भारतीयों में अनुवाद किया जा चुका है? इसका आंसर हो जाइए पंचतंत्र। ठीक है, पंचतंत्र पुस्तक है जो, ठीक है, 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में यह अनुवाद किया गया है। ठीक है, ये पंचतंत्र पुस्तक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब थे। तो क्या लाए जाते थे? ये बड़े पत्थरों से घिरे कई समाधियां, जिसको बोलते हैं कब्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में है, ठीक है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, ये वैशाली में। ठीक है दोस्तों, आज हमने आप सभी को आज जो बताएं आपको, ये टॉप 80 क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए हैं। सभी ये हिस्ट्री से क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।